इस रेसिपी को बिल्कुल भी ट्राई मत करें, क्योंकि अगर आपने ये ट्राई कर ली तो फिर इसे आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की रेसिपी हम लेके आए हैं मूली के पराठे किस तरह से परफेक्ट टाइप में बनाए जाते हैं और किस तरह से आपने आटा गूंदना है ताकि आपकी मूली के पराठे अक्सर फट जाते हैं, दरमियान से सुराख हो जाते हैं या फिर साइडों पर नहीं लगती। मूलियों के पराठे बनाते हुए साइडें खाली हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो ले आप लोगों के ही पास पहुंचे और आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले मूलियों को अच्छे से धो के इनको और से इसके पील हमने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद इनको मैंने इनके टिप्स और इनकी टेल जो है वो भी रिमूव कर दें ताकि जो भी ऐसा पार्ट होगा जो कि वेस्ट हो वो इसे रिमूव कर दें। इस तो बाद आप की कर लें ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ताकि ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ है ना ਜਦੋਂ, क्योंकि ਇਹਦੀ वजह ਤੋਂ रोटियां फट जांदियां ने। तमाम तर मूलियों को अच्छे से कश कर लीजिए। अगर आपके पास श्रेडर बड़ा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे इससे करना आसानी लगता है, इस वजह से मैंने ये हैंड श्रेडर ले लिया है। देखें कितनी ज़बरदस्ती टेक्सचर के साथ हमारी तमाम मूलियाँ कद्दूकश हो चुकी हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ताकि क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ मसला करता है। क्यों? उसकी वजह तो भी तड़ियाँ रोटियाँ फट जाती हैं। अब देखिए इसे अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है। एक आपने 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें और एक आधी रेड मिर्च जो होती है फ्रेश रेड मिर्च वो भी लेके उनको भी अच्छे से आपने इतनी देर में काट लेना है और काट के सेट असाइड रख लें। अब इसको अच्छे से आपने निचोड़ना है दोनों हाथों से प्रेस करके ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से रिमूव हो जाए और ये सारे के सारे जो पेड़े हैं जो पानी निकला हुआ है वो मैं सेट असाइड करती जा रही हूँ एक प्लेट के अंदर। देखें, और इस पानी को आप ज़ाया कर लें। और अगर किसी को यरकान हो तो ये पानी रात को आपने क्या करना है, इसी तरह मूलियाँ कश करके रख लें और पानी निचोड़ के नमक डाल के सुबह को उठ के फ्रेश जो पानी होता है ये आप यरकान वाले बंदे को पिलाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत अफाका होता है। अब हम अपने तमाम तर खड़े मसाले डाल लेते हैं। उसके अंदर खुश्क मसालों में नमक, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने रेड जो चिली थी वो ग्रीन चिली और रेड चिली जो शुरू में मैंने बताया था वो भी ऐड कर दी थी काट के। अब गरम मसाला है और देखें यहाँ पर हमने 2 इंग्रेडिएंट्स ज़रूर डालने होते हैं क्योंकि मूली सब खानों को हज़म कर लेती है, लेकिन इसको हज़म करता है गुड़। गुड़ तो हम इसमें डाल नहीं सकते, तो इसमें आपने अजवाइन को अच्छे से हाथों में लेके इसको डालना है जो है मसल के डाल दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पत्ता। मुझे सब्जियों के अंदर सबसे ज़्यादा धनिया पत्ता ही पसंद है ताकि ये जब किसी भी सब्ज़ी में डलता है ना तो उस सब्ज़ी की शान ही कुछ और अलग से आ जाती है। तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह तमाम तर मसाले मैंने अच्छे से इसे कर लिया है मिक्स। और एक मैंने इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, वो है हमारा जिंजर पाउडर, वो ज़रूर डालिएगा। अब देखिए हम आटा भी बना लेते हैं अपनी मूलियों के लिए, जो कि हमारे मूलियों के पराठे बनेंगे ज़बरदस्त से। आटे की कंसिस्टेंसी आपकी थोड़ी सख्त रखनी है हमने, क्योंकि इसके अंदर ना आटे की कंसिस्टेंसी चेक कर लें कितनी हार्ड है। ये आम आटे से थोड़ा सा हार्ड आपने गूंदना है। तो यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है और इसकी हमने लोइयाँ बनानी है। वो लोइयाँ कितनी लेनी है आपने, 1 मुट्ठी जितनी, ताकि आपके जो पराठे बने वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हों। और हमने हर पेड़े को इसी तरह से बना लेना है और तमाम पेड़े बनाकर इसी तरह से रख लीजिए। अब इन पेड़ों को आपने छोटी छोटी रोटियों के साथ बेल लेना है। अच्छा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगी कि हमारे जो किनारों पर मूलियां या फिर आलू जब हम पराठे बना रहे होते हैं ना तो किनारे खाली रह जाते हैं। वो क्यों रहते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी क्या वजूहात हैं और को इन तमाम वजूहात को कैसे स्किप करना है अपनी रोटियों के पराठे बनाते हुए। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से इसे आपने बहुत ही स्मूथ तरीके के साथ बेल लेना है। अब आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द वॉल्केनो यानी कि रोटी के अंदर दरमियान में आपने अपने एक चम्मच के साथ चम्मच सेट कर लीजिए और उसके अंदर मूलियों का मसाला अच्छे से फैला लीजिए। यहाँ पर आपने मसाला जो है ना ये आपने क्या करना है कि अच्छे से ना इसको फैला लेना है किनारों तक।
यहाँ पर आपने जब इसकी दूसरी रोटी ऊपर डालनी है, वो अच्छे तरीके से आपने साथ साथ मूलियों को भी फैलाते जाना है, साथ साथ रोटी को भी बिल्कुल सेट करते जाना है। बिल्कुल सेट कर लीजिए दोनों रोटियों को और हम इसको भी अच्छे से बेल लेते हैं। हमारी रोटियां फटती क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है हमारा मूलियों के पानी का। और फिर इसके अलावा और क्या वजूहात हैं, और ये वजूहात हैं कि आपका जो आटा होता है वो भी सख्त नहीं होता, थोड़ा सा आम आटे की निस्बत, तो आपने उसको भी सख्त रखना है। इसको हम बेल लेते हैं। मैंने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और सेट करके इसको मैंने बेलने के लिए बेलन के ऊपर रख लिया है। इसको बिल्कुल पतला सा बेल लेते हैं, क्योंकि जो पराठे होते हैं ना वो पतले ना हो या फिर क्रिस्पी ना हो तो टेस्ट नहीं आता, मोटे मोटे पराठे खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसको पतला बेलिएगा। हाथों के साथ अगर आप बेल सकती हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं तो फिर आप बेलन का इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखें यहाँ पर एक पराठा मैंने ऐड कर देना है। गरम तवा होना चाहिए आपका, बिल्कुल गरम। तो जैसे ही अच्छा खासा गरम हो जाए तो तवे को आपने मीडियम फ्लेम पे कर देना है और इसी साइड पर आपने घी डाल देना है। इससे जो होते हैं ना पराठे बड़े क्रिस्पी बनते हैं, बड़े शानदार लुक आती है इंशाल्लाह ताला। और देखिए इसको हमने अच्छे से इससे फ्राई कर लेना है पराठे को, यमी एंड टेस्टी। अगर आपको यहाँ तक रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से एक लाइक दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप किस सिटी से मुझे वॉच करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और देखिए एक साइड से हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी से मैंने इसको पका लिया है। देखो हुन सोने सोने जी नज़ारे लो तो देखो इतनी खुशबू इस कदर सोनिया सन्ना इन्हें गरम मसाले दी खुशबू, अदरक दी खुशबू, अजवाइन दी खुशबू। तो इनू दूसरा भी तुसी पराठा तैयार करो। इसी तरह ही थोड़े थोड़े सारे पराठे तुसी तैयार करो तो तुहानू इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। मज़ा ना आए तो हो नहीं सकता कि मेरी रेसिपी का तुहानू मज़ा ना आए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला असी हर रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके दे नाल तुहाडे सामने पेश करते हैं ते तुहानू हर तरीके दे नाल बनाना सिखाते हैं। ये सारियां मेरिया जिन्नियां भी कोशिशां होंदियां ने यही होंदियां ने कि मैं हमेशा ऐसी रेसिपी लैके आवां जिहड़ियां कि हर बच्ची वास्ते बहुत आसान ते जिहड़ियां न्यूली मैरिड बच्चियां होन उन्हां वास्ते भी आसानी दे जरिए बनिए। ते जबरदस्त मूली दे पराठे देखो हर तरफ फैला हुआ मूली, बिल्कुल किनारा तो खाली नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। मिलते हैं इसी तरह से रेसिपी दे नाल। अल्लाह हाफिज़। तुहाडे लिए ये बेशक छोटा जा कमेंट होवे, छोटा जा लाइक होवे, लेकिन ये साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी वजह बनता है, क्योंकि इन्ना वजूहात की वजह तो ही सानू पता लगता है कि तुहानू साडी सारी एफर्ट्स कैसियां लगदियां ने। थैंक यू। तो प्लीज़ सबसक्राइब कर दिया हो जाएगा।